इसीलिए बड़े भाग्यशाली जन हैं जो रात दिन नाम का पहरा बैठा लिए हैं। रात दिन नाम, उठे बैठे चले फिरे खाए पिए सब क्रियाएं हो रही और भगवत स्मरण परायण, बड़े महत भाग्यशाली। ये जो लोग कहते हैं अरे नाम में रुचि नहीं हो रही, नाम चल नहीं रहा, भाई सिद्ध तो नहीं हो गए ना। रुचि तो भोगों में है, अब नाम अरुचि पैदा करेगा भोगों में, फिर नाम में जब रुचि आएगी तो नामी का रूप झलकेगा। धैर्य पूर्वक जपिए। करोड़ों ऐसे अपराध किए जन्म जन्मांतरों में जिन्हें ब्रह्म हत्या कहते हैं, पंच महापाप कहे गए हैं। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है कि इन पंच महापापों को हम मनोरंजन समझते हैं, सुख का साधन समझते हैं। मदिरा पीना, पर स्त्री गमन करना, द्वित कीड़ा, हिंसा, स्वर्ण चोरी, ये 5 महापाप हैं। बोले हम तो हिंसा नहीं करते, अगर मांस खाते हो तो हिंसक भी हो, वही दंड मिलेगा जो हिंसा करने वाले को मिला है। वैसे जैसे कोई गौ हत्या करता है और आप मांस खाते हैं तो बिल्कुल वही हत्या आपको प्रताड़ित करेगी, आपको जलाएगी, आपका नाश करेगी। कोटि गाय ब्राह्मण मारे को ताप पाप उपजायो। ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। देखो कैसी मलिनता है। इसको हम आनंद समझते हैं, मनोरंजन समझते हैं। यह है भारी विपत्ति संपत्ति की। बहुत बहुत सावधान। ऐसा धुआं उठा है कलिकाल का, मलिनता का, कि पापाचरण में रति है। जैसे निष्ठावान धर्मात्मा पुरुष धर्म से विचलित नहीं हो सकता, ऐसे ही हम अधर्म निष्ठा वाले बन रहे। स्वागत में तो मदिरा ही प्रधान हो रही। कैसा कैसा बुद्धि काम नहीं कर रही। कैसे मंगल होगा, कैसे सुख होगा, जिसे शास्त्र के रचयिता भगवान स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी वो कह रहे हैं। ये पंच महापाप है, ये ब्रह्म हत्या के समान है। कैसा कैसा मनोरंजन। मित्र मिले क्या स्वागत में, मदिरा रखी जाए। और बहुत भाई धनी है, ऐश्वर्यवान, मांस भक्षण और व्यभिचार, मनोरंजन के लिए द्वित कीड़ा, दूसरों का धन अपहरण करना, हिंसा करना स्वभाव। क्या हो रहा है? बोले पाप ताप उपजायो, भारी ताप। कल जो है किसी को पूरी चमड़ी सड़ रही है, पूरी चमड़ी चिल्ला रहे, पूरी चमड़ी उधेल रही, खून रक्त ऐसे मक्खियां भिन-भिना रही। क्या हुआ? कर्म बिगड़ गया, मानव देह मिली, जीना मुश्किल है, प्रतिपल अब जब तक जिए तब तक वो चीखता रहेगा। अर्थ नहीं है औषधि के लिए, कोई पास नहीं जा रहा है। आप समझो, जब कर्म अपना दंड देना प्रारंभ करेगा तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। बात समझो। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, कोटि गाय ब्राह्मण मारे को ताप पाप उपजायो। आप देश विदेश घूम रहे, आप मांस भक्षण कर रहे हैं, क्या आपको यह जानकारी है कि विधर्मियों ने तलवार की नोक पर उसको पवाने की चेष्टा करते थे तो गर्दन कटवा लेते थे जन, पर उसको कभी जवान पे नहीं रखा, ऐसे चीर दिए गए, स्वीकार कर लिया, पर उन्होंने उसको आज तुम पैसे देके खाते हो, तुम जानकारी करते हो कि जो तुम देश विदेश से घूम रहे हो, गर्दन उतरवाना स्वीकार कर लिया पर चखा नहीं। आज तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि तुम पैसा देकर उसे खाते हो और अपने को मनुष्य, अपने को जो भी नाम दो कि हम ये सनातनी, हम ये धर्म में चलने वाले। आप क्या? सनातन भगवान का नाम है, भगवान का नाम सनातन है। तुम भगवान के हो तो भगवान की आज्ञा का पालन करो। तुम्हारे लिए जो बना हुआ आहार है उसे आप पाओ, धर्म पूर्वक चलो। महापाप हम हर्षित होकर करते हैं।
बातें बड़ी बड़ी ज्ञान वैराग्य बड़ी उन्नति की बातें करते हैं, और हमारे आचरण कैसे होते हैं। सुधार करो भाई, सुधार कर लो। अगर आपको ये मानव देह मिला है तो संभाल कर लो, नहीं कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा अभी पता नहीं। अज्ञान के कारण लगता है देख लेंगे, कुछ नहीं, सावधान हो जाओ। यदि आप जिस पशु का मांस खाते हैं उसी पशु की हत्या का आपको पूर्ण दंड मिलेगा। यानी कि मैं खरीद लाता हूं, मैं कोई हत्या तो नहीं करता, लेकिन आप पा रहे हैं ना, वही पाप आपको लगेगा। वही कर्ता प्रेरक अनुमोदन। आगे कह रहे भगवान का नाम सर्व विजयी। अब तो कुछ समझ में नहीं आता, बस एक बात समझ में आती है, ए भाई नाम जप लो जैसे बने। हृदय से कह रहा हूं, हृदय से सब सुधर जाएगी, सब क्षमा हो जाएगा, परम पावन हो जाओगे। जितनी तुम्हारी इंद्रियों ने तुम्हें फंसाया है इनको वैसे ही जलाकर पवित्र कर देगा ये नाम। बस आप इंद्रियों में तदात्म मत होइए कि बहुत जलन हो रही, बहुत ये उनको हो रही जिन दुष्ट इंद्रियों ने मुझे बार बार अनेक जन्म से भटकाते हुए हरि से विमुख किया है, अब उनको दंड मिल रहा है। और होता क्या है, अज्ञान के कारण हम उनमें तदात्म हो जाते हैं और कहते बहुत जलन हो रही, तो हम फिर मनोरंजन में लग जाते हैं, प्रभु का नाम छोड़ देते हैं, प्रभु के मार्ग को छोड़ देते हैं। श्री पाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, श्री कृष्णे तस्य नाम स्वत तदनुचरे नागसामस्ति मेन्तः। हे श्री कृष्ण, आपका नाम महान महिमा में परम सुख प्रदान करने वाला है, पर मैं उसको भी नहीं जप पा रहा हूं। देखो, जैसे तुम बंधन में पड़े हो दुश्मनों की, तो वो शांत है लगभग, और जहां देखा ये बंधन छुड़ाने की चेष्टा, टूट पड़ेंगे ऊपर। ऐसे ही जहां तुम इस भव समुद्र से निकलने की चेष्टा करते हो, एकदम हर दोष प्रकट हो जाता है। दूसरों पर दोष दृष्टि करना, निंदा करना, नाना प्रकार की कामनाओं की भीड़ लग जाना, वो उपासक तभी निकल सकता है जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य हो। क्योंकि इन सब प्रपंचों को दबाने के लिए सत्संग बहुत बड़ी सामर्थ्य है। रोज नया उत्साह, रोज नया बल, रोज नई उमंग जागृत करता है। तभी बिनु सत्संग न पावई प्राणी, बिना सत्संग के पर यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। देखो, जहां जहां भी सत्संग के शब्द मिल रहे हैं जिन जिन को, वो बड़े भाग्यशाली हैं। बस हमको संभालना है। ये भ्रमात्मक भ्रम पैदा करके जो क्रियाएं करवा रही माया, इसमें सुख है, इसमें सुख है, भगवत प्रसाद का आश्रय लो, इस भ्रम को मिटाओ, कहीं सुख नहीं है। ये अधर्माचरण और गंदा करता चला जाएगा हृदय को। ये नाम अमृत है, नाम अमृत है, हरि नाम अमृत है, राधा नाम अमृत है, सुधा रसम है। मान लीजिए, मान लीजिए, कहीं सुख नहीं, समय बर्बाद हो रहा है। 50-50 वर्ष की आयु हो गई, 60-60 वर्ष की आयु हो गई, वही चिंतन भोगुम, कितने जन्म हो गए यही चिंतन करते हुए, है नहीं मिला। दुख तो दुख है ही, यहां का सुख जो भास रहा है वो भी दुख है। जिसे तुम सुख समझते हो, ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख है। जैसे अपनी वृत्तियां कहां जा रही, शरीर में सुख, शरीर संबंधियों में सुख, शरीर भोगों में सुख, धन में सुख, मान में सुख। मान में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है। कैसे जानोगे कि तुम प्रतिष्ठा में महान दुख है, घोर बंधन है, एक यंत्रणा है। अगर इसकी चाहत है तो एक यंत्र, जैसे नरक यंत्रणा, ऐसे एक यंत्रणा है, एक दुख है, आपकी स्वतंत्रता का नाश। स्वच्छंद रूप से आप नहीं, ये आप इसको सुख समझते। अगर इसकी चाह है तो घोर दुखद बात है। एकमात्र भगवदानंद में ये बहिर्मुख करने वाली वृत्ति, मान प्रतिष्ठा का सुख, ये भयानक दुख है।
समझ में नहीं। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, समझ में नहीं आ रहा। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, गौरवम घोर रौरवम, ये उन महापुरुषों के वचन है जो उस आनंद का अनुभव। हम कह रहे यहां का दुख तो दुख है ही, यहां जो तुम सुख मान रहे हो वो भी घोर दुख है। यहां की संपत्ति विपत्ति है। जिनके पास बहुत वैभव, चैन से नींद नहीं आती। अब उतनी स्थिति से नीचे वो जी नहीं सकते। ऊपर की आकांक्षा है और ऐश्वर्य बढ़े, कोई विश्वासघात न कर दे। कई तरह की चिंताएं, भय उनके हृदय में। मुझे जाना है यहां से, भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान नाम जपना है, इसकी सुध भी नहीं है, शुद्ध भी नहीं है। यहां की संपत्ति घोर विपत्ति ही है। अच्छा, कितना भी एकत्रित कर लो, जाओगे तो पास कुछ नहीं, क्या फायदा। विदेश में है, खूब बटोर लो सोना, खूब रुपया बटोर लो, लेकिन जब तुम अपने देश को चलोगे तो सब छीन लिया जाएगा। बोलो फायदा क्या हुआ पूरे जीवन मेहनत करने की। ठीक यहां ऐसे ही है, रहना नहीं देश बिराना है, संतों ने कहा। जाना है यहां से, जाना है। ये संपत्ति भी विपत्ति है। कैसे विपत्ति है? विपत्ति का स्वरूप क्या होता है? भगवत विस्मरण का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिसके दिमाग में संपत्ति का महत्व बैठ जाता है, भगवत स्मरण परायण हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। ये संपत्ति का चिंतन, धन का चिंतन रजोगुण की वृद्धि करके उससे काम आदि दोषों में, वासनाओं में फंसा देता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। यहां का दुख तो दुख है ही, यहां का सुख भी दुख है। यहां की संपत्ति विपत्ति है। जितनी भी भोग सामग्रियां हैं, ये सब सत्य वस्तु से विचलित कर देने वाली हैं। स्वर्ग नरक सब घूम करके आया हूं, हरिराम व्यास जी कहे, ये सब देखा है। ये कब अनुभव होता है? जब भगवदानंद की स्थिति होती है ना, पूरा जन्म जन्मांतरों का अनुभव होता है। पिछले जन्म में क्या थे, क्या क्या कर्म हुए, क्या ऐसा सब वो दृष्टा सब कुछ देख लेता है। तभी घोर वैराग, दृढ़ स्थिति, प्रभाव नहीं, बहुत कृपा से ऐसी ऊंचाई पर आ गए जहां इन द्वंद्वों का प्रवेश नहीं, तो अब फिसलना नहीं, अब चूक नहीं, हर समय सावधान, सेवा सुमिरन सावधान, हर समय सावधान। एक सेकंड के लिए भी किसी इंद्रिय को छूट नहीं, धोखा पैदा कर देगी, भ्रम पैदा कर देगी, फिर पश्चाताप।